व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ द अनसीन मूवी की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचो, एक आदमी जिसका शरीर अचानक से धीरे धीरे गायब होने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है बॉब नाम के एक आदमी से, जो एक छोटे से शहर के एक मिल में काम करता था। वह अपनी पत्नी डार्ला और बेटी ईबा से अलग रहता था। अब ईबा बड़ी हो रही थी और धीरे धीरे उसकी अपनी माँ से दूरियां बढ़ने लगीं, जिससे डार्ला काफ़ी परेशान थी। और एक दिन डार्ला ने बॉब को फ़ोन किया और उसने ईबा के बारे में बताया और उसे ईबा से बात करने के लिए कहा। मगर बॉब ने कहा कि वो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। खैर, अपनी बेटी के बारे में सुनकर परेशानी तो उसे भी हो रही थी, इसलिए वह मन बहलाने के लिए एक बार में चला गया और उसे वहाँ एक डीलर दिखाई दिया और बाद में बॉब उससे मिला। डीलर ने कहा उसके बॉस नेल्सन को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो खुफिया तरीके से उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इसके बाद बॉब ने डीलर से कुछ सामान खरीदा, पर उसके बढ़ते दाम सुनकर वो भी दंग रह गया। खैर, फिर काम पर बॉब एक खराब मशीन की जांच कर रहा था। उसके ब्लेड शो कहाँ खो गया था। तभी अचानक उसके एक साथी ने उसे आवाज दी और वह पीछे हट गया। बाद में बॉब ने अपने बॉस से कहा कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए और वह अपना सामान बांधकर निकल पड़ा। लेकिन रात होने पर उसे अचानक काफी कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी गाड़ी सड़क से हटकर पोल से जा टकराई। जैसे तैसे बॉब की जान बची और बॉब ने फोन करके नेल्सन को खबर दी। फिर वह पास के कैफे में गया और सीधा वॉशरूम में पहुंचा। उसने फटाफट अपने हाथों से खून को साफ किया और फिर अपने पेट का जख्म देखा। तब हम देखते हैं कि उसके पेट की स्किन तो गायब हो रही थी। फिर बॉब ने अपनी मरहम पट्टी की और जल्दी ही नेल्सन वहां आ गया। बॉब के पास गाड़ी ठीक करवाने के पैसे नहीं थे, इसलिए नेल्सन ने कहा कि अगर वो उसका सामान पहुंचाने का काम करेगा तो नेल्सन उसकी गाड़ी ठीक करवा देगा। आखिरकार बॉब मान गया और नेल्सन उसे अपने साथ घर ले आया। फिर नेल्सन ने पास के एक जंगल में जाकर एक भालू को गोली से मार डाला और फिर उसका सर एक डब्बे में रख दिया। असल में इस डब्बे में भालू के अंग थे जिसकी कालाबाजारी की जा रही थी। बॉब ने देखा कि उसकी गाड़ी ठीक हो गई थी और वह तुरंत ही काम पर निकल गया। फिर शाम को वह डार्ला के घर पहुंचा तो डार्ला ने बताया कि आज रात ईबा अपने दोस्त के यहाँ रहने वाली थी। अगली सुबह बॉब वो डिब्बा पहुंचाने निकल ही रहा था कि ईबा घर लौट आई। ईबा ने उस पर काफी गुस्सा होते हुए कहा कि इतना समय गायब रहने के बाद अब वह लौटकर क्यों आया है। खैर, ईबा के जाने के बाद बॉब डिब्बा पहुंचाने एक आदमी की दुकान पर पहुंचा। उस आदमी ने बॉब को सलाह दी कि नेल्सन के साथ काम करना खतरे से खाली नहीं है, पर बॉब ने चुपचाप उसे डिब्बा दे दिया। फिर उस आदमी को एहसास हुआ कि बॉब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने बॉब को एक खास चाइनीज दवा का डब्बा दिया। बाद में बॉब घर लौट आया तो ईबा ने उसकी बिगड़ी तबीयत के बारे में पूछा, पर बॉब ने झूठ कह दिया कि उसे काम पर चोट लग गई थी। फिर ईबा ने उससे अपने दादा की जानलेवा बीमारी के बारे में पूछा, जिस पर बॉब ने जवाब न देते हुए बात घुमा दी। फिर थोड़ी देर बाद ईबा अपने दोस्त से मिलने चली गई, मगर रास्ते में वह एक चाइनीज दुकान पर रुकी। ईबा को भी शायद कोई बीमारी थी जिसके बारे में वह दुनिया को नहीं बताना चाहती थी। यहाँ मौजूद एक औरत ने उसे कुछ दवाइयाँ दिखाई और पास के कमरे में बैठे डॉक्टर से मिलने को कहा, लेकिन ईबा किसी डॉक्टर से मिलने के लिए नहीं मानी और बस एक चाय का डब्बा लेकर वहां से आ गई। बाद में ईबा अपने दोस्त से मिली तो उन्होंने एक सुनसान पड़े मेंटल हॉस्पिटल में घूमकर आने का फैसला किया। वहां घूमते हुए वह भूत प्रेत की बातें करके मजाक करने लगे। ईबा ने कहा कि उसके दादा एक समय पर यहाँ भर्ती थे, मगर ईबा के पैदा होने से पहले ही वह चल बसे। यहाँ ईबा उनके कागजात ढूंढकर उनकी बीमारी के बारे में जानना चाहती थी। चलते चलते वो बेसमेंट
बेसमेंट में पहुंचे, जहां उन्हें सफेद कपड़े में एक शरीर लिपटा हुआ दिखा। लेकिन उनके आने की आहट सुनते ही वह आदमी अचानक से गायब हो गया। तभी अचानक ईबा की एक सहेली डर गई और उसने ईबा का हाथ पकड़ा, मगर फिर उसने देखा कि ईबा का हाथ बीच से गायब था। यह देखकर तो वह इतना ज्यादा डर गई कि चिल्लाते हुए भाग निकली। उधर डार्ला और बॉब मिलकर ईबा के बचपन के किस्से याद कर रहे थे। फिर अगली सुबह डार्ला ने देखा कि ईबा तो रात को घर लौटी ही नहीं। डार्ला और बॉब मिलकर ईबा को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई अता पता नहीं लगा। तब बॉब को ईबा के कमरे में उसका फोन मिला, तो उसे पता चला कि वह अपने दोस्त के साथ मेंटल हॉस्पिटल गई थी। अब बॉब और डार्ला ईबा की सहेली के घर गए, पर उसके पिता ने कहा कि वो लड़की भी घर नहीं आई। बाद में बॉब ने नेल्सन को फोन किया कि उसके अगले पार्सल को मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाएगा। कुछ देर बाद बॉब को ईबा के बाकी दोस्त दिखाई दिए। वो उनसे जाकर ईबा के बारे में पूछा, मगर उन्होंने सीधे मुंह जवाब नहीं दिया। बॉब को गुस्सा आ गया और वो हाथापाई पर उतर आया। तब उस लड़के ने बताया कि ईबा उसके साथ मेंटल हॉस्पिटल गई थी, मगर वहाँ से वह सभी डर कर भाग गए थे और तब से ईबा कहाँ गायब है किसी को भी नहीं पता। तब बॉब को एहसास हुआ कि ईबा वहाँ अपने दादा की बीमारी की छानबीन करने गई थी। इधर ईबा की आंख खुली तो वह एक पिंजरे में कैद थी। वहीं दूसरी ओर उसके माँ बाप मेंटल हॉस्पिटल पहुंचे। तब सिक्योरिटी ने बॉब को अंदर आने से रोका। तब बॉब ने उस पर हमला कर दिया, मगर खुद ही दर्द के मारे नीचे गिर गया। अभी एक डॉक्टर वहां आई जो बॉब और उसके पिता दोनों को जानती थी। उसने डार्ला से कहा कि बॉब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे यहीं अस्पताल में रहना होगा। बॉब को याद आया कि बचपन में जब उसके पिता यहाँ पर भर्ती थे तो वह बाहर ही बैठा रहता था। बॉब को याद था कि उसके पिता नहीं चाहते थे कि बॉब उन्हें इस हालत में देखे। अब डॉक्टर ने बॉब को उसके पिता का कमरा दिखाया और कहा कि वो भी यहीं रुककर अपना इलाज कराए, मगर बॉब ने इनकार करते हुए कहा कि ईबा को उसकी जरूरत है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। फिर रात को अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा दरवाजा अपने आप खुल गया और पास के टेबल पर मेन गेट की चाबियां रखी थी। बॉब तुरंत वहां से भाग निकला और डार्ला के घर पहुंचा, मगर डार्ला वहां नहीं थी। तभी नेल्सन ने उसे फोन करके धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उसने समय पर पार्सल नहीं पहुंचाया तो उसका परिवार अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इससे बॉब और परेशान हो गया और ईबा की सहेली के घर पहुंचा। वो लड़की अब घर वापस आ गई थी। उसने बॉब को बताया कि वह ईबा का सच जान चुकी है, क्योंकि उसने ईबा का गायब हाथ देख लिया था। फिर उसने बॉब को ईबा का एक बैग लौटाया। बॉब को उसमें चाइनीज चाय का एक डिब्बा मिला। उसे याद आया कि ये वैसा ही डिब्बा है जैसा उस दुकानदार ने उसे दिया था। अब बॉब सीधा उस दुकानदार के पास पहुंचा और उससे अपनी लापता पत्नी और बेटी के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा कि हालांकि वह गैर कानूनी धंधे करता है, लेकिन वो भी एक पिता है, कभी किसी इंसान को अगवा नहीं कर सकता। फिर उसने बॉब को उस चाइनीज दुकान के बारे में बताया। वहीं हम देखते हैं कि कुछ अनजान लोग ईबा की जांच कर रहे थे। वो उसके जख्मों को कुरेद रहे थे, जिससे ईबा को भयानक दर्द हो रहा था। कुछ ही समय में बॉब उस चाइनीज दुकान पर पहुंचा और वहां मौजूद औरत से अपनी लापता बेटी के बारे में पूछा। वो औरत थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने बॉब को सच नहीं बताया। तभी बॉब की नजर दुकान के पीछे मौजूद ईबा की साइकिल पर पड़ी और उसने अपनी टोपी उतार दी। उसके आधे सर को गायब देखकर औरत के तो होश ही उड़ गए। वो समझ गई थी कि ईबा भी बॉब के जैसी है। उसने अचानक डॉक्टर के कमरे की ओर देखा और बॉब इशारा देखते ही कमरे की ओर भागा। रास्ते में उसने अपने कपड़े उतार दिए। फिर वह बेसमेंट में पहुंचा, जहां उसे डॉक्टर और उसके असिस्टेंट मिले। बॉब ने तुरंत उन पर हमला कर दिया और ईबा को रिहा करने की मांग की। तभी उसे पिंजरे से ईबा की आवाज सुनाई दी। बॉब उसके पास गया और उसका आधा शरीर गायब देखकर ईबा बहुत डर गई, मगर बॉब ने उसे जैसे तैसे शांत किया। उसने पिंजरा खोलकर ईबा को आजाद किया और उसके साथ भाग निकला। बॉब और ईबा तुरंत घर पहुंचे तो डार्ला ने देखा कि बॉब तेजी से गायब हो रहा है।
इसलिए वह फटाफट उसकी देखभाल में जुट गई। असल में डार्ला बॉब के गायब होने वाली बीमारी के बारे में जानती थी। फिर अगली सुबह बॉब को होश आया तो उसने ईबा से कहा कि उसे अपनी बीमारी के कारण उससे दूर जाना पड़ा, लेकिन यह कुछ ऐसा था कि जो उनके खून में ही मौजूद था और उसने ना चाहते हुए भी यह चीज अपनी बेटी को दे दी। बाद में बॉब घर छोड़कर जाने लगा और उसने कहा कि वह दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है और यह सच दुनिया के सामने आने से पहले उसे बहुत दूर जाना होगा। तब ईबा ने भी उसके साथ जाने का फैसला किया क्योंकि उसका भी यही हाल होने वाला था। आखिरकार डार्ला ने उन्हें भरी आंखों से आखिरी बार विदा किया। फिर रास्ते में ईबा ने बॉब से कई सवाल पूछे तो बॉब ने कहा कि वह अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता और इसलिए वह सबसे दूर चला गया। ईबा ने कहा कि वह अपने पिता के साथ हर खोया हुआ लम्हा बिताना चाहती है और जल्दी ही वो उस जगह पहुंच गए जहां से बॉब को नेल्सन का अगला पार्सल पहुंचाना था। मगर बॉब ने देखा कि उसका तो चेहरा भी गायब होने लगा था, जिसके बाद ईबा ने फाउंडेशन से उसका चेहरा ढका और बॉब ने जाकर पार्सल एक आदमी को दे दिया। फिर जल्दी ही वह बॉब के घर आ गए। बॉब ने ईबा को वह चाइनीज चाय वाला डब्बा दिया और ईबा ने उसे चाय बनाकर दी। फिर बॉब ने कहा कि यहाँ वह शांति से रह सकती है क्योंकि यहाँ के लोगों को किसी के गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर जब नेल्सन ने पार्सल खोला तो उसमें तो बस लोहे की कीलें थी। वहीं घर पर बॉब तेजी से गायब हो रहा था और आखिरकार उसने कहा कि उसके जाने का वक्त आ गया है। एक बार को उसने मील में जाकर कुछ गलत करने की भी सोची, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने अपना इरादा बदल दिया। उधर जबरदस्ती नेल्सन बॉब के घर घुस आया और ईबा के सर पर बंदूक रखकर बॉब का पता पूछा। ईबा ने कहा कि बॉब उसे घर बेचकर चला गया है, पर नेल्सन जानता था कि बॉब का सामान अब भी वहीं पर था। अब उसने बॉब की गलती की सजा ईबा को देने का फैसला किया, मगर अचानक किसी ने उसे धक्का दे दिया। तब ईबा को एहसास हुआ कि उसके पिता पूरी तरह गायब होने के बाद भी उसकी रक्षा करने आए थे। कुछ ही पलों में बॉब ने नेल्सन को जान से मार दिया। फिर बॉब ने ईबा से वादा किया कि वह कभी भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। बाद में उन्होंने नेल्सन की लाश जंगल में फेंक दी। यहाँ एक भालू उसे खा गया। घर ईबा ने दुकान से चश्मे खरीदे, गाड़ी में अपने पिता से बात करने लगी। बॉब ने कहा कि उसके पिता नहीं चाहते थे कि बॉब उन्हें इस हालत में देखे। बॉब को हमेशा से लगता था कि उसके पिता मेंटल हॉस्पिटल में मारे गए, लेकिन असल में तो उसे वहां से आजाद करवाने वाले उसके पिता ही थे। वो पूरी तरह गायब होने के बाद भी इतने सालों से अस्पताल में ही भटक रहे हैं और वहाँ के लोग सोचते हैं कि शायद वो कोई भूत है। तभी ईबा को हॉस्पिटल की बेसमेंट में वो सफेद कपड़ा याद आया और उसने कहा कि वो भी अपने दादाजी से आकर बात करेगी क्योंकि वो आज तक गायब होकर मेंटल हॉस्पिटल में घूम रहे थे।